नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के आगाज हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार साल 2019 में चुनाव किया गया था। 7 चरणों में चुनाव हुआ था। चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो खास तौर पर तेज हो गई है। पार्टी बदलने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है। कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां भी है जिनका विलय जो है कांग्रेस में हो चुका है। बात अगर बिहार की करें और बिहार की राजनीति की करें, तो बिहार की राजनीति की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें लालू प्रसाद का जिक्र जरूर किया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता कहे जाते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं और एक समाजवादी नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। उम्र हो गई है लालू प्रसाद यादव की। अब उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए है, छोटा बेटा है और बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जा रही है। जो कुछ भी उनके पास कार्यकाल के लिए जो समय मिला था, जब नीतीश कुमार के साथ थे, रोजगार की बात उन्होंने कही थी। बिहार में रोजगार देंगे लगातार युवाओं को, तो वो रोजगार उन्होंने दिया है और उसी को मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इधर नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 15 सालों से भी अधिक सालों का उनके पास अनुभव हो चुका है। कैसे बिहार में शासन चलाया जाता है इसका अनुभव उनके पास है। बिहार के विकास की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में विकास को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पटना में कई ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई जा चुकी हैं जो सड़कें जर्जर हो चुकी थी। अब उस सड़कों को तो मेंटेन किया ही जा चुका है, लेकिन उसके साथ साथ एक विकल्प रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रास्ते को भी शुरुआत की जा चुकी है और उसका उद्घाटन भी कई जगहों पर शिलान्यास भी हो चुका है। पटना के एक जो पटना का गंगा पथवे है, जिसको लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। अगर आप पहले गंगा पथवे नहीं था तो आप आम रास्ते का अगर इस्तेमाल कर रहे हो पटना में, तो आप दीघा से पटना से गांधी मैदान जाए या फिर गाय घाट जाए, एक लंबा समय लग जाता था। लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफर है और इस सफर को तय करने में 1 से 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता था। अगर जाम का समय है तब तो और ज्यादा वक्त लग जाता था। लेकिन अब जो है ये मरीन ड्राइव बन जाने से महज कुछ मिनटों में ये दूरी तय हो जाती है और पटना में चारों तरफ विकास भी दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पटना जो है राजधानी, जो है बिहार की राजधानी है, वो विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। अब नीतीश कुमार के पास जो मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और इस विकास के मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और उसे भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनकी जो छवि है वो एक पलटने वाले नेता की छवि है, पलटू राम की छवि है। कभी महागठबंधन के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी उनको सुहा जाता है और इसी को लेकर के नीतीश कुमार की छवि को लेकर के जनता क्या सोचती है और कहीं इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़े, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सीटों की बंटवारे की अगर बात कर लेते हैं तो एनडीए में सीटों के बंटवारा क्लियर हो चुका है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, 5 सीटों पर बड़ा है मैं ये 5 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। वो चिराग पासवान जिनके पिता की पार्टी से बेदखल करने का काम पशुपति कुमार पारस ने किया था, आज उनकी पार्टी लोजपा रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे किया है, विश्वास जताया है। कहा जाता है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है और हनुमान को जिस तरह का दर्जा दिया जाना चाहिए वो दर्जा दिया गया है और इसलिए 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस की अगर बात करें तो कोई सीट नहीं मिला है। इनका नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोजपा जो रालोजपा थी, जिसका नाम अब बदल गया है, रालोजद हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको भी 1 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वही अगर बात कर ले जन अधिकार पार्टी की, इंडिया से अगर हम बात कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी की बात करें तो पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। पूर्णिया से कई सारी जनसभाएं भी उन्होंने की है और अच्छी खासी भीड़ भी उन्होंने इकट्ठा की थी।
बावजूद इसके अब पप्पू यादव जो है वो लालू प्रसाद से मुलाकात करते हैं। लालू प्रसाद से मुलाकात करने के बाद ऐलान कर देते हैं कि अब वो जो है उनकी पार्टी जो है जाप वो कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू यादव की पार्टी अब कांग्रेस में विलय कर चुकी है और कांग्रेस के सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति बड़ा अहम होता है और कहा जाता है कि बदलाव के लिए बिहार काफी अहम है। एक पुराना इतिहास रहा है बिहार का, जेपी आंदोलन से लेकर के लगातार एक बड़ा इतिहास रहा है बिहार का। इस बार जो है खास क्या रहेगा बिहार में और इस बार जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। लोकसभा चुनाव के कवरेज में तमाम चीजें हम जानेंगे और जनता की राय को भी हम आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइव इंडिया न्यूज को। धन्यवाद।